अगर अगर ऐसा हुआ तो तुम भाग कर शादी कर लेंगे। वाकई? हाँ सबरा, मैंने तुम्हारे बगैर जीने का तस्वुर नहीं किया। तुम हो तो मैं हूं, तुम नहीं तो मैं भी नहीं। असफर, मैं भी सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करती हूँ। मेरे ख्वाब तुम्हारे बगैर अधूरे हैं। आई लव यू। आई लव यू टू। चलो बस अब बेफिक्र होकर सो जाओ, ओके? आई एम सॉरी। अच्छा, किस लिए? बस तुम पे शक किया, तुम्हें बुरा भला कहा, और अगर तुम्हारी अम्मी नहीं मानी तो हम वाकई भाग के शादी कर लेंगे। अब लिख कर दूं तुम्हें? ऐसे हंसती रहा करो ना, अच्छी लगती हो। और रोते हुए? सच बताओ, बिल्कुल जहर लगती हो। क्यों मुस्कुरा रही हो? मेरे पास मुस्कुराने की बहुत सी वजूहात हैं। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास भी है वजह। क्या? तुम नहीं जानती? अगर इस पर खुशी की वजह है तो वो मैं जानती हूँ। उसके अलावा कोई वजह है तो बता दो। मतलब तुम इसको खुशी की वजह नहीं समझती? जो काम आज नहीं कल होना था उसमें कैसी खुशी? मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। सो जाओ शाजिया, कहीं ऐसा ना हो कि कल सुबह तुम खुशी के मारे उठ ही ना सको। तुम खुद सो जाओ, कल तुमने अम्मी का हाथ भी बटाना है। मेरी तो छुट्टी है। अल्लाह करे। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। सो जाओ। अरे आज तो मेरा बेटा जल्दी उठ गया। समझ सकती हूँ तुम्हारी खुशी की वजह। नींद कहाँ आई होगी? पता है बेटा, जितना तुम खुश हो ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं खुश हूँ। आज तुम्हारे बाप का ख्वाब पूरा होने जा रहा। अम्मी ये बात नहीं है। अच्छा, फिर क्या बात है? अम्मी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। अम्मी वो दरअसल मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और को पसंद करता। तुम्हें एहसास भी है? तुम क्या कह रहे हो? प्लीज प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है। मैं बस तुम्हारे मकासद मुझे अच्छी तरह नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो तुम। ये जीते जी जो तुम चाह रहे हो ना, वो होने नहीं दूंगी। मेरे मरने के बाद तुम्हें जो करना है कर लेना। कितने मान से तुम्हारे बाप ने ये रिश्ता जोड़ा, आज तुम वो रिश्ता तोड़ने जा रहे हो। मेरा नहीं तो अपने बाप के मान का पास रख लो। अम्मी क्यों हमेशा गुजरे हुए लोगों की ख्वाहिशात की तकमील की खातिर जिंदा लोगों की कुर्बानी देते रहेंगे? अम्मी आपको नहीं लगता कि अब्बू की ख्वाहिशात की तकमील के बजाय उन्हें दुआओं की जरूरत है? उन्हें जरूरत है। बस
ख्वाहिशात के हुसूल की खातिर तुम इतना गिर जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो तुमसे बात करना ही फजूल है। जो शख्स अपने मरे हुए बाप आज 4 बजे हमें जाना है, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो मुझे तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। लेकिन फिर तो मेरा मरा हुआ मुंह देखना। अम्मी किसने? अम्मी, अम्मी क्या हो गया? अम्मी यहाँ बैठे हैं आप। बस अच्छा, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुने। अच्छा एक काम करना, केक और बिस्किट भी ले आना, ठीक है? केक बिस्किट, अच्छा सही है। वो क्या? जल्दी से बताओ क्या क्या लेकर आओगे? केक बिस्किट, निम्को, पकोड़े। नहीं, अरे लिख के दे दें यार। तुम्हें ना 4 चीजें नहीं याद रहती हैं। शाजिया, शाजिया, 4 चीजें नहीं याद है। जी अम्मी। इस निकम्मे को ना सामान लिख दो जो जो लेकर आना है। लिख दूं? इतनी सी चीजें लाने के लिए लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है? जाओ निकलो, व्हाट्सएप करती हूँ तुम्हें लिस्ट। आज 4 बजे हमें जाना है, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो मुझे तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। लेकिन फिर तो मेरा मरा हुआ मुंह देखना। अम्मी, 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 अम्मी क्या हो गया? अम्मी, अम्मी। महारानी उठ जाए, सूरज सर पे आ चुका है। उठ के क्या करूं? अम्मी की हेल्प करो। प्लीज खुशी में आ रहे हैं वो लोग। क्या मतलब वो लोग आ रहे? लाजमी सी बात है, आएंगे वो लोग। देखते हैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैंने ऐसा क्या कह दिया है? समरा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो? शाजिया, मुझे अपनी खुशी का इजहार करने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और अगर तुम चाह रही हो कि मैं उछलूं कूदूं तो ये सारी चीप हरकतें मुझसे नहीं होंगी। तमीज से बात करो। क्या बात है समरा, बता क्यों नहीं देती? बात उससे की जाती जिसके इख्तियार में कुछ हो। जो शख्स खाली हाथ होता है उससे बात नहीं की जाती, उस पर रहम किया जा सकता है। क्या मतलब? शाजिया, हर बात का मतलब नहीं होता। कभी कभार बातों का मतलब पता लगाया जाता है और कभी कभार खुद पता चल जाता है। I'm sorry, अम्मी। I'm really sorry। क्या लगा था तुम्हें? मर गई हूं मैं? कहा था ना मैंने तुम्हें कि तुम्हारी खुशी देखे बगैर मैं इस दुनिया से जाने वाली नहीं हूं। अम्मी प्लीज ऐसी बातें मत करें। आप जो चाहती हैं, जैसा चाहती हैं, मैं करूंगा। मैं आपको होना नहीं चाहता, बस। सच कह रहे हो तुम? सच बोल रहा हूं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मुझे ना छोड़कर जाने की बात मत कीजिएगा दोबारा। जी नहीं पाऊंगा आपके बगैर। ऐसे नहीं बोलते बेटा, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। मैं डर गया था। आंसू साफ करो।
ऐसे कैसे गिर गए अमजद? जरूर तूने खर्च दिए होंगे, आप झूठ बोल रहा है। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझसे खर्च नहीं हुए हैं, गिर गए मुझसे। अम्मी 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 अम्मी, जो कपड़े मुझे शाम को पहनने हैं वो कहाँ है, नहीं मिल रहे। आने दे तेरे अब्बा को, बताती हूँ तेरी सारी हरकतें मैं। क्या हो गया है? अम्मी मेरी अलमारी में पड़ा है, मुझे क्या होना है? होगा तो तुझे जब वो आएंगे फिर तुझे पता चलेगा। समरा उठ जा, बिरयानी का मसाला भी बनाना है। बहुत तो छोड़ मेरा, पहले ही देर हो चुकी है, मेहमान आने वाले हैं। मैं नेल फाइल कर रही हूँ। ओए तुमने पैसे गिरा दिए? मेरी अलमारी में बीच के खाने में पड़े हैं। कहाँ जा रहे हो? अरे जो पैसे गिर गए थे ना वो ढूंढने जा रहा हूँ, हो सकता है मिल जाए। कपड़े देखने जा रही हूँ, आप ही ने तो कहा अलमारी में है। तुम्हें नहीं, इस निकम्मे को कह रही थी। पकड़ो, अब ये मत गिरा देना। लो जी, अब आप क्या उठा लाए? अरे मेहमानों के लिए सामान लाया हूँ। खावर मुझे तो बताना था, वही तो मंगा रही हूँ। कहकर तो गया था तुम्हें। अच्छा वो कब तक आ रहे हैं? मेरी बात हुई है, अभी निकल चुके हैं रास्ते में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया। सलाम ही करना, ये ना करना कि अब्बा से सामान ले लूं। शर्म ही नहीं है। समरा उठ जा, मेहमानों का नाश्ता भी लगवाना, देर हो चुकी है। आप आए मेरे साथ। कहना है बहुत कुछ, वक्त ना मेरा है, बेवजह ही कैसा दर्द ये मिला है, दर्द ये मिला है। मेरे रांझना महफिल से रूठ न जा, कुछ भी कह दे मुझे, नजरों से। आओ बेटा, आप आओ, यहाँ बैठो। थैंक यू। हाँ जी, बस। भाभी तबीयत ठीक नहीं तो बता देती हैं हमें, फिर किसी और दिन रख लेते। क्यों सही ना? जी बिल्कुल। अरे भाई साहब, अगर तबीयत का आसरा करती ना मैं, तो फिर ना तो मेरा कोई काम होता और ना मेरे बेटे की शादी। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन भाभी एहतियात जरूरी है। एहतियात करते करते तो मोहताज हो गए अब। क्यों भाभी, आप कुछ नहीं कहेंगी? अरे मैं क्या बोलूं, बस आप लोगों की बातें सुन रही हूँ। भाभी इनकी इस खामोश मिजाजी के तो हम मद्दाह हैं, वरना हमने तो खवातीन की गज भर लंबी जुबान देखी है। बस भी करें खावर साहब। भाई कहाँ है इस घर की रौनक? समरा शायद तैयार हो रही है, मैं बुला कर लाती हूँ। हाँ बेटा, क्या प्लान है तुम्हारे आगे? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जाहिर है बेटा, वरना मैं कैसे पूछूं? हाँ जी, मैं फिलहाल जॉब की तलाश में हूँ। आप इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी कोई अच्छी जॉब। इंशाल्लाह, लेकिन जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है। और अगर नहीं मिली तो? बेटा ये तो नीयत पे डिपेंड करता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी नीयत में खोट है? मैंने ये कब कहा है? अच्छा, शायद मैं ही गलत समझा। बेटा बेटा वो देखो अम्मी कहाँ गई हैं? हाँ। अरे अभी आ जाएगी, जल्दी क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बड़ी जल्दी हुक्म मान लिया, हमारी बात तो नहीं सुनते। इतनी ताबेदारी हमारी तो कभी नहीं की तुमने।
शाजिया, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर दिया मैंने? ये भी अब मैं ही बताऊं? हद हो गई। जिस लड़की का रिश्ता तय हो रहा है वो आज किचन में खड़े होकर गर्मी में काम कर रही है। देखो, सारा हुलिया खराब कर लिया। समरा कहाँ है? पता नहीं अम्मी, ऊपर ही होगी। सुबह से 10 चक्कर लगा चुकी हूँ, मुझे नहीं पता क्या कर रही है। करना क्या है उसने? काम ना करने के बहाने और क्या। जाओ तुम, मैं देख लूंगी सारी चीजें। और प्लीज जाके अपना मेकअप फ्रेश करो। हद हो गई। ठीक है। चाय भी नहीं हुई अभी तक। ऐसे हद है समरा। मैं सारा घर देखा और तुम यहाँ छुप कर बैठी हो। कोई शर्म हया है या नहीं समरा? जिस लड़की को लड़के वाले देखने के लिए आए हैं उसे तो तुमने किचन में काम के लिए खड़ा किया हुआ है, और खुद यहाँ मजे से छुपकर अमजद के कमरे में बैठी हो। क्या हुआ है तुम्हें? मुंह क्यों सुझाया हुआ? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। क्या? तो बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? मुझे लगा कि आप परेशान हो जाएंगी। अरे परेशान नहीं होती, कोई दवाई वगैरह देती। टैबलेट मैंने ले ली है। अच्छा ठीक है, तुम यहीं आराम करो। तबीयत बेहतर हो तो बाहर आ जाना, सब तुम्हारा पूछ रहे हैं। सब कौन? भाभी और कौन? भाभी सब तो नहीं हुई ना? बस एक बात है समरा, इस बीमारी में भी ना जुबान तुम्हारी ठीक ठाक चलती है। अम्मी आप जाएं, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। समरा, कैसी लग रही हूँ मैं? और ये ड्रेस, ये कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही हो। सिर्फ अच्छी? क्या तुम्हें इस खूबसूरती जैसे अल्फाज की जरूरत है? क्या इस वक्त मेरा कुछ भी कहना मायने रखता है? नहीं, क्योंकि जो रिश्ता होने जा रहा है वो तो पहले से ही तय था। अब तुम अच्छी लगो बुरी लगो, उससे क्या फर्क पड़ता है? समरा, समरा, क्या बात है? बताओ ना। अच्छा चलो बोलो, मेरी कोई बात बुरी लगी है? नाराज हो मुझसे? समरा क्या हुआ है? साफ साफ कहो ना। कुछ नहीं हुआ है। झूठ। आज से पहले तो ऐसा कभी। समरा, हम बहनें होने के साथ साथ सहेलियां भी तो हैं, और दो लोगों में जब इतने खूबसूरत दो दो रिश्ते हों, उन्हें तो एक दूसरे से कोई बात छुपानी ही नहीं चाहिए। हर प्रॉब्लम, हर परेशानी डिस्कस करनी चाहिए। चलो शाबाश, बताओ अब क्या बात है? बहन समझ के ना सही, सहेली समझ के बता दो। तकलीफ होगी तुम्हें अगर वजह मैं अपनी जबान पे ले आई। अगर नहीं बताओगी तो ज्यादा होगी। ना समझ के बता दो। मैं जानती हूँ तुम पीछे हट जाओगी। नहीं हटूंगी समरा, सिर्फ एक बार कहकर तो देखो। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। शाजिया, मुझे तुम्हारी जान ही चाहिए। क्या कहना चाहती हूँ मैं समझी नहीं। शाजिया, मुझे असफर दे दो। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। असफर के बिना जीने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरा सुख चैन सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। अगर वो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी। खुदा के लिए प्लीज मुझे असफर दे दो।
नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी तो तुम कह रही थी कि जान भी दे दूंगी। तो मैं तो सिर्फ असवर मांग रही हूँ। खुदा के लिए मुझे असवर दे दो, भीख समझ के ही दे दो। तुमने सोचा भी कैसे? मैं तुम्हें असवर दे दूंगी, ये कभी नहीं हो सकता। अरे जैसी घटिया लड़की को तो जिंदा रहने का हक भी नहीं है। जान से मार दूंगा तुम्हें। छोड़ो मुझे। जान से मार दूंगा। नहीं छोड़ोगी तुम्हें। मार दूंगी तुम्हें। छोड़ो। कैसी बहन हो तुम? जान छोड़ो तुम्हें। कभी नहीं दूंगी मैं। मार दूंगी तुम्हें। जान से मेरा गला छोड़ो। जान मार डालूंगी तुम्हें। मार दूंगी। नहीं छोड़ोगे। क्या हुआ समरा? कुछ नहीं। समरा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। आओ यहाँ बैठो। बैठो। तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो। मैं ठीक हूँ। कभी कभार अपनी सबसे अच्छी सहेलियों से भी कुछ बातें छुपानी पड़ती हैं। शाजिया, तुम अगर मेरे लिए कुछ कर सकती हो ना, तो मेरे लिए दुआ जरूर करना कि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह सच्चे लोगों की दुआएं रद्द नहीं करता। ये तो सच कहा है तुमने। अल्लाह कभी भी अपने सच्चे लोगों की दुआ रद्द नहीं करता। और मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए यही दुआ करती हूँ कि तुम जो चाहो, जैसा चाहो, तुम्हें वही मिले। आमीन। आ जाओ भाई, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबू, आपकी चाय। शुक्रिया। असफर को दो। जी। असफर, आपकी चाय। थैंक यू। अब भाई सबको चाय देके जल्दी से आकर बैठ जाओ। जी, बस आपकी चाय लेके आपके पास ही आ रही हूँ। बहुत शुक्रिया। समझ में नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूं मैं। अरे भाभी, बातें होती रहेंगी, पहले आप कुछ ले तो सही। अरे भाई साहब, क्या जरूरत थी इतनी तकल्लुफ करने की। भाभी आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई वहां क्यों खड़ी हो? आओ इधर बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ। भाई आज दो लोग खामोश हैं जो सबसे ज्यादा बोलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कहाँ जा रही हो? मैंने आपको बताया था ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस अंदर जा रही हूँ। अच्छा, ठीक है, तुम आराम करो। इसे क्या हुआ है? पता नहीं, मैं देखती हूँ। हाँ तो बेटा, मैं क्या कह रहा था? असफर, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? समरा, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी बिल्कुल बेमायने है। जिंदगी का ये पल बिल्कुल बेरंग और खुशबू से आजाद है। तुम साथ नहीं हो। लफ्ज़ मोहब्बत से वाकिफ जरूर था मैं, लेकिन इसकी हकीकत तुमसे मिलने के बाद जान पाया। अच्छा, इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे?
लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकता। सुन सकती हो तो सीने में धड़कती दिल की धड़कन को सुन। हर धड़कन में सिर्फ और सिर्फ समरा, समरा। अच्छा, तो फिर सुनाओ मुझे। सुनकर देख लो। क्या सुना? तुम्हारा दिल कह रहा है कि ये झूठा है। बहुत मजा आता है तुम्हें ये बातें करके। तुम अच्छी तरह जानती हो कि क्या सच है, क्यों कितनी मोहब्बत करता हूं तुमसे। जरूरत क्या थी दोबारा वहां से उठकर आने की? आपको मेरा उठना नजर आ रहा है, लेकिन उनकी हरकतें नजर नहीं आ रही। अमजद, क्या ये पहली बार हुआ है? अमजद, जरूरी तो नहीं अगर घर में रोज तमाशा लगता है तो मेहमानों के सामने भी लगाया जाए। और अगर तुम्हें अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल है तो मान क्यों नहीं लेते उनकी बात? ढूंढो नौकरी, छोड़ दो अपनी आवारागर्दी। उन्हीं की बोली बोल रही हैं आप। मैं जायज बात कर रही हूँ और बदतमीजी मत करना, बाप है वो तुम्हारा। यही लिहाज है जिसकी वजह से रोका हूं, नहीं तो क्या? बोलो। अंदर चलकर बैठो और मैं बता रही हूं अगर अब दोबारा वहां से उठे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानता हूं। क्या जानता हूं? कि आपसे बुरा कोई नहीं है। चल जल्दी से अंदर। आप जाना। आ रहा हूं। जल्दी आना। मुझे पता था कि तुम यहीं पर होगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समरा प्लीज, तुम्हारी नाराजगी की वजह मैं जानता हूँ। इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं। असवर, चले जाओ यहाँ से। तुम मेरी बात तो ठीक है, तुम नहीं जा रहे तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। समरा प्लीज। हाथ मत लगाओ मुझे, छुआ मत, दूर हटो मुझसे। जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मुझे आंखें दिखाने की और मुझ पे हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं तुम्हें आंखें नहीं दिखा रहा समरा, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? कि तुम मजबूर थे, बेबस थे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कसम दे दी थी। लेकिन पता है सच क्या है? सच ये है कि बेबस मैं थी और तुम वही बेबसी देखने के लिए यहाँ पर आए हो। मिल गया सुकून, देख ली मेरी बेबसी। तुम पे कितना भरोसा किया था मैंने, तुम मुझे बेवकूफ बनाते गए और मैं बेवकूफ बनती गई। मेरी गलती थी, तुमसे मोहब्बत जो कर बैठी थी। मगर अब ऐसा नहीं होगा। प्लीज प्लीज, एक आखिरी बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम बोलोगी वो होगा। प्लीज। मैंने बात की थी अम्मी से। भाई साहब, अब लंबी चौड़ी तमीर बांधने से तो बेहतर है कि मैं जो असल बात है वही कह दूं। इतनी देर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि बात कहाँ से शुरू करूं, समझ में ही नहीं आ रही। अरे भाभी, तमीद की क्या जरूरत है? शाजिया आप ही की बेटी है, जब जी चाहे ले जाएं। तो बस फिर ठीक है, इस महीने की कोई तारीख दे दें, बस अब मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल, कोई बात ही नहीं है। क्यों जरीना? जब सारी बातें आप दोनों ने ही तय कर ली हैं तो फिर ये भी तय कर लें। तारीख के लिए मुझसे क्यों पूछना? लगता है
जरीना भाभी खुश नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। आप लोग तो जानते हैं, शौहर के इंतकाल के बाद मैंने जिंदगी में बड़ी ऊंच नीच देखी, बड़ी मुश्किलात का सामना किया, रूखी सूखी खाकर गुजारा किया, सिर्फ अपने रब और अपने बेटे के सहारे। मेरा बेटा मेरी पूरी कायनात है भाई साहब, उसी से मेरी सारी खुशियां वाबस्ता हैं। भाभी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि आपने किस तरह जिंदगी गुजारी है, कितनी मुश्किल से असफर को पढ़ाया लिखाया है, अपना पेट काट कर। देखिए भाभी, मेरी बात का बुरा मत बनाइएगा। आपकी जिंदगी के हालात सारे हमारे सामने हैं, लेकिन सबकी जिंदगियों में ऊंच नीच तो आती रही है ना। और इस वक्त किसी और की बात नहीं हो रही, बात हो रही है आपके बेटे के साथ मेरी बेटी की जिंदगी की। समझी नहीं भाभी, क्या कहना चाह रही हैं आप? मेरा बेटा बुरी सोहबतों में है या गलत लोगों में उसका उठना बैठना? नहीं नहीं भाभी, आप मेरी बात का गलत मतलब ले रही हैं। फिर मैं वाकई नहीं समझी, क्या मकसद है इन बातों का? देखिए भाभी, शादी के बाद इंसान पे और बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, और असफर की गैर संजीदगी को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकेगा। ठीक कैसे कह सकते हैं आप? ढूंढ तो रहा है वो नौकरी। तो भाभी, क्या ये बात ज्यादा मुनासिब नहीं असफर की नौकरी हो जाने के बाद हम ये बात आगे बढ़ाएं? देखिए, जहां हम इतना इंतजार कर चुके हैं वहां थोड़ा और सही। सरीना भाभी ठीक ही तो है, दोनों मियाँ बीवी मिलकर काम करेंगे तो जिंदगी की गाड़ी चल पड़ेगी। और अब देखिएगा, क्या पता आपकी बेटी के नसीब से मेरे बेटे का रिश्ता चलने लगे। और वैसे भी शाजिया तो जॉब कर रही है, वो जॉब करती रहे, मुझे या असफर को इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई रोक टोक नहीं होगी उसे। लेकिन मेरे ख्याल से अम्मी ठीक कह रही है। तुम अपने ख्यालात अपने पास रखो। जब मेरा मुंह बंद करवाना तो बुलाया क्यों था मुझे यहाँ पर? तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? हावर, क्या हो गया है? इसे कहो चला जाए यहाँ से। भाभी, मैं आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं आ रही हूँ। बैठिए। भाई साहब, इस तरह आपको नहीं डांटना चाहिए अमजद को। भाभी, बड़ों के बीच में बात करने की इजाजत आप दे सकती हैं असफर को, मैं नहीं दे सकता। तुम ही बताओ, इस सारी सूरत हाल में मैं क्या करता? बोलो। तुम्हारे पास भी कोई जवाब नहीं है ना? अब क्या होगा? मुझे हर लम्हा, हर कदम तुम्हारा साथ चाहिए। वो तो हमेशा से ही था। तो बस फिर ये शादी हो जाने दो। तुम पागल हो गए? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है समरा। शादी के बाद मैं शाजिया को इस हद तक मजबूर कर दूंगा कि वो मुझसे तलाक लेने पर मजबूर हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी, चाहे उसके लिए मुझे उस पर इल्जाम ही क्यों ना लगाना पड़े। नहीं असफर, मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और जो हमारे साथ हो रहा है वो ठीक है? मोहब्बत और जंग में सब जायज है समरा। और अगर शाजिया ने तुमसे तलाक नहीं ली? सब तुम मुझ पर छोड़ दो। और अगर
तलाक के बाद मेरे घर वालों ने रिश्ते के लिए इनकार कर दिया तो? जब औरत पर तोहमत लगती है ना, तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं हालात ही ऐसे पैदा कर दूंगा कि उसे मुझसे तलाक लेनी पड़ेगी। मुझे डर लग रहा है असफर, प्लीज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे वो तुम्हारी सगी बहन हो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है यार, कह तो रहा हूं तुमसे। मैं तो यही कोशिश करूंगा, मजबूर करूंगा उसे इस हद तक कि वो ले ले मुझसे तलाक। देखो असफर, तलाक वाली बात मुझे फिर भी समझ आ रही है, मगर शाजिया पे तोहमत लगाना मुझे समझ नहीं आ रहा। सिर्फ मुझे इतना बता दो कि इस सब में तुम मेरे साथ खड़ी हो।